में हाथ मिलाकर कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। अब बच्चों, जैसे अभी हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आजादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक दो शब्द, ये आजादी जैसा कि हमारे महोदय ने कोट किया कि हमें खैरात में नहीं मिली थी, इसके लिए बहुत सारे वीरों ने अपनी कुर्बानी दी थी और आज तक भी कुर्बानी दे रहे हैं, तब जाके ये आजादी सलामत है। तो इसी के लिए एक दो शब्द, लहू शहीदों की क्या रंग लाया है, लहू शहीदों का क्या रंग लाया है कि आज देश में जश्न आजादी है। चुना था वीरों ने फांसी का फंदा, चुना था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं नहीं मिली थी आजादी खैरात में। और शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशान होगी। इन्हीं के साथ मैं इस विद्यालय का और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ उत्साहित बच्चे हमारे बीच हैं, जो अपने वाणी से, अपने हृदय की भावना से कुछ बातें आज स्वतंत्रता दिवस की पावन अवसर पर कहना चाहते हैं। उसी क्रम में मैं भाषण के लिए जिनको बुलाने जा रहे हूँ, वर्ग 10वीं के छात्र सूरज कुमार आए और आप अपने शब्दों से सारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। दिवस की 19वें वर्ष मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरव। आखिर इस दिन हमें आजादी जो मिली थी, तो आजादी के लिए कितने भी माओ ने अपने जवान बेटों की कुर्बानी, कितने ही बहनों को अपने भाइयों से अलग न करा, कितने ही दुश्मनों के मांग के सिंदूर छीने गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, ऐसे कितने ही वीरों का नाम लूं, इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो मैं याद करता हूँ तो मुझे एक चंद पंक्तियां याद आती है। अरे जुल्म जुल्मत का दिल चीर कर जंजीर जला दी, अरे जुल्म जुल्मत का दिल चीर कर जंजीर जला दी, देखो जय हिंद जमी पर आया जश्न आजादी। आजादी के 78 साल बाद भी हम अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं, तो यह उन वीर सैनिकों के त्याग का पर बलिदान का एक फल है। जब दिसंबर की ठंडियों में ठंड हवाओं से डरकर हम रजाई में सिमले रहते हैं, उसी प्रकार कोई नौजवान सरहद पर बंदूक ताने बस इसलिए खड़ा रहता है ताकि हम अपने घरों में सुकून से रह सके। अरे उनके हौसलों का कोई मुकाबला नहीं जिनकी कुर्बानियों का कर्ज हम पर उधार है, अरे उनके हौसलों का कोई मुकाबला नहीं जिनकी कुर्बानियों का कर्ज हम पर उधार है। आज हम अपने घर में सुकून से रह रहे हैं क्योंकि कोई नौजवान सरहद पर बलिदान को तैयार है। लेकिन अफसोस उन वीर सैनिकों पर भी और देश के कुछ कट्टर लोग जो सवाल खड़े करते हैं, उनकी बहादुरी का सबूत मांगते हैं। और तो और हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं साथियों, जो खाते हिंदुस्तान का है मगर खाते पाकिस्तान का है। या वही लोग हैं साथियों जो अपने बाप के होते हुए भी पड़ोसी को पापा कहकर बुलाते हैं। आइए साथियों, हम भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि ऐसे गद्दारों से सावधान रहें। अरे मिट्टी में मिला उन गद्दारों को जो घर में बैठकर घात करे,
अरे मिट्टी में मिला उन गद्दारों को जो घर में बैठकर घात करे, गर्दन काट दो उन कुत्तों का जो राष्ट्रद्रोही की बात करे। आजादी के 78 साल बाद भी हमारा देश जातिवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की अग्नि में जल रहा है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? किसका भला हुआ है? बहुत लोगों को मार दिया, बहुत लोगों को काट दिया, पर क्या हासिल हुआ सिवाय भारत माँ की रंगों को चोट पहुंचाकर। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन नेताओं के चक्कर में पड़कर